सबको जय मसीह की। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, प्रभु की प्रशंसा करते हैं, प्रभु का तारीफ बड़ाई करते, आदर करते, सम्मान करते, धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, क्योंकि प्रभु ने फिर से पवित्र विश्राम दिन बड़ी दया हमारे ऊपर करके हमारे जीवनों में जोड़ा है। हम सबों को विश्राम दिन का सुबह और सवेरा प्रकाश मौसम समय दिखाया है। मेरे प्रियो, प्रभु की प्रशंसा कीजिए ताकि आज का दिन सच में आपके लिए आशीष में, महिमा में, सुख शांति समृद्धि में, हर्ष उन्मान में होने पाए, खुशी में आनंद में होने पाए। प्रभु आगे भी आपको संभाले। पूरे एक हफ्ता प्रभु संभाल करके रखा। नई हफ्ता हमारे जीवनों में जोड़ने जा रहा है। ये नई हफ्ता भी प्रभु हमें संभाल करके रखेगा। मेरे प्रियो, यदि प्रभु को धन्यवाद देते हैं बीते हुए दिनों के लिए, जिसमें प्रभु हमें संभाला, अपने आंखों के पुतली की नहीं ख्याल रखा, सब कुछ भरपूरी से हमें दिया, जरूरतों को आवश्यकताओं को पूरा किया, जो कुछ की आशा की प्रभु पूरा किया। इन सारी बातों को याद करते हुए, स्मरण करते हुए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं, तो प्रभु जरूर आगे भी हमारा ख्याल रखेगा। बीते हुए दिन रात्रि के हर एक पहर से ज़्यादा प्रभु आने वाले दिन और रात्रि के हर एक पहर में हमारा ख्याल रखेगा। हम सबों का देखभाल करेगा, देख रेख करेगा, हमारे निकट रहकर हमें संभालेगा, हमारी जरूरत और आवश्यकता की चीज़ों में बहुत ध्यान से देगा। रिव्यू आज का दिन है किसका है? प्रभु का है। ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें प्रभु के हजूरी में क्या करना है? बिताना है। प्रभु से बातें करने में, प्रभु के वचनों को पढ़ने में, उस पर मनन करने में, वचन को समझने में बिताना है। तब जाकर के प्रभु की बड़ी महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो सकता है, प्रभु का ध्यान हमारे ऊपर आ सकता है। यदि हम प्रभु को समय देते हैं तो प्रभु भी हमें अपना समय देता है, हमेशा हमारे निकट रहता, हमें संभालता, हमारा गाइड करता, अगुवाई करता रहता है। लिखा है मेरे प्रियो, हम प्रभु के वचन को पढ़ेंगे। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय के 17 को देखेंगे। पता है इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि धन पर आशा न रखो, परंतु परमेश्वर पर लिखा है कि आशा रखो, जो हमारे आनंद के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। क्या लिखा है? धन पर आशा मत रखो, परमेश्वर पर आशा रखो, हमारे आनंद के लिए, खुशी के लिए, हर्ष उमंग के लिए सब कुछ बहुतायत से हमें देता है। मेरे प्रियो, सिर्फ जीवन में धन हो जाएगा तो हम सुखी से रहेंगे, ऐसा नहीं है। धन सब कुछ हमें नहीं दे सकता, लेकिन प्रभु सब कुछ दे सकता है, सब कुछ। मेरे प्रियो, हमें देखने में आता है कि बड़े बड़े लोग, धनवान लोग शांति नहीं पाते, उनके जीवन में सुख नहीं है। हाँ, अपने जीवन को आनंद से नहीं जी पा रहे हैं, नहीं जी पाते हैं। लेकिन जो कोई प्रभु को समय देता है, धन के पीछे नहीं, प्रभु के पीछे भागता है, सिर्फ धन बटोरने में नहीं, प्रभु के सामने घुटना टेकने में भी आगे है। धन को अपने जीवन में प्रथम स्थान नहीं, प्रभु को प्रथम स्थान देता है। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि उनके जीवन में प्रभु की शांति रहेगा। वो शांति उनके जीवन को भरपूरी से रखेगा। प्रभु धन के साथ साथ सब कुछ प्रदान करेगा, सब कुछ देगा। किसी भी चीज की, बात की, बड़ी वस्तु की कमी घटी नहीं रह जाएगी। नहीं बोलेंगे कि धन है लेकिन खा नहीं पा रहे, कोई काम हो नहीं पा रहा, आगे बढ़ नहीं रहे, अच्छा वाला काम में धन यूज नहीं होता, ऐसा नहीं बोलेंगे। प्रियो, प्रभु धन के साथ दुख नहीं देता,
सुख देता है, आनंद देता है, बढ़ोतरी देता है, उन्नति कराता है, अच्छे भले कामों में यूज कराता है। लेकिन जो कोई प्रभु को समय ना दे करके धन बटोरने के चक्कर में लगे रहते हैं, धन को अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, धन उनके लिए सब कुछ है, समय मिलता है तो प्रभु के सामने घुटना टेकते, प्रभु के वचन को पढ़ते, प्रभु के भवन में आते ही नहीं तो नहीं। मैं आपको बता दूं कि धन तो आएगा उनके जीवन में, लेकिन शांति नहीं रहेगी। शैतान की ओर से उनकी जीवन में धन आएगा, सोचेंगे धन है सब कुछ पूरा हो जाएगा, सारी जरूरतें पूरी हो जाएगी, लेकिन नहीं होगी, शांति ही नहीं रहेगा, सुकून नहीं रहेगा। धन आएगा, बीमारी भी आ जाएगा, बहुत सारी समस्या आ जाएगा, दुख हो जाएगा, जिसमें वो धन चला जाएगा। लेकिन यदि हम प्रभु को समय देते हैं, सब कुछ की आशा प्रभु से करते हैं, नहीं प्रभु धन ही सब कुछ दे सकता है, भरपूरी से हम प्रभु को अपने जीवन में प्रथम स्थान देंगे तो सच में किसी भी चीज की, बात की, बड़ी वस्तु की कमी घटी नहीं रह जाएगी। धन के साथ साथ प्रभु सब कुछ भरपूरी से देगा। धन पर मन नहीं लगाना। लिखा है कि एक व्यक्ति दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता, धन और प्रभु दोनों का सेवा नहीं कर सकता। या तो एक से बैर रखेगा, दूसरे से प्रेम करेगा, या दूसरे से बैर रखेगा, एक से प्रेम करेगा। दोनों को साथ लेकर के नहीं चल सकता, दोनों का सेवा नहीं कर सकता। प्रभु यीशु मसीह बोले धन पर मन मत लगाओ, स्वर्ग में तुम्हें धन मिलेगा यदि तुम मुझे समय देते हो। प्रभु यीशु मसीह बोला है कि हाँ धन जरूरी है, जहाँ धन रहेगा वहाँ तुम्हारा मन लगेगा, लेकिन यही सिर्फ धन की जरूरत नहीं है, हमें प्रभु के राज्य में स्वर्ग में भी धन की जरूरत है। और स्वर्ग में धन तभी इकट्ठा होता है जब हम प्रभु को समय देते हैं, प्रभु के लिए काम करते हैं, प्रभु के नाम को फैलाते हैं, प्रभु के वचन को दूसरों को बताते हैं। जो कुछ प्रभु का है हम प्रभु के हाथों में समर्पित करते हैं, प्रभु को अपने जीवन में स्थान देते हैं, तो स्वर्ग में भी आत्मिक धन हमें हमारे लिए स्वर्ग में इकट्ठा होता है। आमीन। इस जीवन 80-100 से ज़्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन इस जीवन से हमें क्या करना है? बाहर निकलना है। जब पृथ्वी पर का दौड़ खत्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे? सो जाएंगे, दूसरे जीवन में प्रवेश करेंगे। यदि स्वर्ग में हमने धन इकट्ठा किया है तो वो धन हमारा काम आएगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वहाँ पर ना तो धन में काई लगता है, ना कीड़े बिगाड़ते हैं, ना चोर सेंध लगा करके चुरा ले जाता है। मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह कहता है कि स्वर्ग में धन इकट्ठा करो। मेरे प्रिय यदि प्रभु को समय दीजिएगा, जो कुछ प्रभु का है प्रभु के हाथों में समर्पित कीजिएगा तो प्रभु आपके लिए सोचेगा। यदि प्रभु को अपना भाग, अपना हिस्सा, अपना संपत्ति, अपना सब कुछ मानते हैं, प्रभु के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं, तो प्रभु आपके समय पर आपको बढ़ाएगा, आपके जीवन में आपके लिए काम करेगा। प्रभु सब कुछ भरपूरी से देगा। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद। तो मेरे प्रियो, धन से सब कुछ हमें मिलेगा, धन ही सब कुछ है। धन से आशा नहीं करना। प्रभु सब कुछ है, प्रभु से हमें सब कुछ प्राप्त होगा, प्रभु से आशा रखना है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। वचन यही कहते हैं। आज के विश्राम दिन में प्रभु ने कितना अनमोल वचन दिया है। पहला तीमुथियुस से 6 अध्याय के 17 पद दिया, बोलता है कि धन पर आशा न रखो परंतु परमेश्वर पर, क्योंकि हमारे आनंद के लिए सब कुछ बहुतायत से देगा। धन सब कुछ हमारे जीवन में हमें नहीं देगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह सब कुछ हमारे जीवन में हमारे लिए क्या करेगा? देगा। सब कुछ पूरा करके, उपाय करके हमारे जीवन में हमें देगा। किसी भी चीज़ की, बात की, बड़ी वस्तु की प्रभु कमी घटी होने नहीं देगा। प्रभु की ओर से मिला हुआ धन हरताएं जीवन में स्थिर होते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, उससे नया काम होता है। लेकिन जो धन प्रभु को समय ना दे करके हम कमाते बटोरते हैं, मेरे प्रियो, वो टिकने वाला नहीं है। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, प्रभु को धन्यवाद देंगे। जो भी आपका प्रेयर रिक्वेस्ट है प्रभु के सम्मुख रखिए, प्रभु उत्तर देगा।
धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता, प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु जी आज के विश्राम दिन में सबों के लिए प्रभु अपनी महिमा प्रकट कीजिए, सबों के जीवन में बड़ी आशीषें, विशेष महिमा प्रभु सबों को दीजिए स्वर्गीय पिता। प्रभु जी आज का जो समय आपको देते हैं, आपके घरों में प्रभु जी घुटने टेकते आराधना प्रार्थना आत्मा सच्चाई से करते प्रार्थना के लिए अपने हाथ को उठाते हैं प्रभु जी आपके दास के द्वारा प्रभु जी अगुआ के द्वारा प्रभु जी आपके वचन को सुनते अपने जीवन में ग्रहण करते हृदय के पटिया पर लिखते हैं प्रभु। होने दीजिए प्रभु उनके ऊपर हमेशा आपका ध्यान रहे प्रभु, विशेष महिमा वो लोग पाए प्रभु जी, दिन प्रतिदिन आप में बढ़ते हुए चला जाए। किसी भी चीज की बात की बड़ी वस्तु की उनके जीवन में कमी घटी न रह जाए स्वर्गीय पिता। कोई भी समस्या, कोई भी दुख, कोई भी बीमारी, कोई भी शैतानी तंत्र मंत्र जादू होना पूरी नजरें उनके ऊपर काम ना करे, उनके जीवन में ना रह जाए। उनका शरीर प्राण आत्मा हड्डी नस्मा सब प्रभु चंगा बना रहे, स्वस्थ रहे, स्ट्रोंग रहे प्रभु जी, मजबूत रहे स्वर्गीय पिता। प्रभु जी अनुग्रह कीजिए प्रभु, सबों पर आपका विशेष ध्यान रहे। जितने जन प्रभु इस प्रार्थना को आज के पवित्र विश्राम दिन के प्रेयर वचन को रिसीव किए स्वर्गीय पिता, पूरे विश्वास से ग्रहण करते हैं स्वर्गीय पिता। होने दीजिए स्वर्गीय पिता आज का प्रेयर वचन सबों के जीवन में प्रभु जी काम करने पाए, सबों के जीवन में प्रभु जी चमत्कार करने का सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्रभु जी। लाखों लाख है, करोड़ों करोड़ों प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सबों के जीवन में काम कीजिए प्रभु जी। इसका जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट है सो कोई अपने मुंह को खोल करके जो कुछ प्रभु जी आपसे मांगते हैं, जिस विषय में प्रभु जिस किसी के लिए या खुद के लिए हाँ प्रभु आपसे बातें करते दुआ करते, होने दीजिए उत्तर दीजिए प्रभु जी। जिस समस्या में है प्रभु, जिस बंदे में है छुड़ाइए प्रभु, जिस बीमारी में है छुड़ाइए, चिंता टेंशन डिप्रेशन तनाव में प्रभु छुटकारा दीजिए प्रभु। मन की व्याकुलता बेचैनी घबराहट डर भय की आत्मा खत्म होने के लिए दुआ करते हैं। जीवन के सारे मोड़ पर प्रभु आप संभाले सबको प्रभु, जीवन के सारे क्षेत्र में प्रभु सबों को प्रेस करें आगे बढ़ाए प्रभु, इसके लिए हम आपसे दुआ करते हैं। धन्यवाद कि आपने हमारी दुआओं को सुना, हर एक मुंह के वचनों को सुना प्रभु जी। जितने इस प्रार्थना को रिसीव किए हैं प्रभु, जो कुछ आपसे चाहते सबके चाहत को पूरा किया, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते। प्रार्थना विनती आपको उद्धार करता नाम मांगते हाँ प्रभु जी, कहते अमीन अमीन अमीन। मेरे प्रिय रोज डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे शाम 4 बजे प्रेयर वचन को रिसीव कीजिए, जितना ज्यादा हो सके शेयर भी कीजिए, प्रभु बहुत ब्लेस करेगा, बहुत आशीषित करेगा। यदि आपका कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो कमेंट के जरिए दे सकते हो, उसका उत्तर आपको मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड। आप सबको प्रभु के पवित्र और सामर्थ्य नाम में, मीठे और मधुर नाम में जय मसीह की।